जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोकरण, या इसी को हम एक नाम और देते हैं डाईएजोटीकरण। इसमें होता क्या है कि जो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है, उसका डाईएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्जन होता है, अंतर परिवर्तन होता है, और इस कन्वर्जन को ही, इस अंतर परिवर्तन को ही हम डाईएजोटाइजेशन या डाईएजोटीकरण कहते हैं। अब जो ये डाईएजोटाइजेशन का प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है उसमें होता क्या है कि जब हम एरोमेटिक जो 1 डिग्री एमीन है, मान लिया यहाँ पर हमने लिया है एनिलीन, उसकी हम क्रिया करवाते हैं HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ। और क्योंकि नाइट्रस अम्ल एक अस्थायी यौगिक है, अतः इसको निर्मित करने के लिए, इसको लगातार बनाने के लिए हम लेते हैं NaNO2 प्लस HCl, यानी एरोमेटिक जो 1 डिग्री एमीन आप ले रहे हैं एनिलीन, उसकी क्रिया आप कराएंगे सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर। तो उत्पाद के रूप में एज ए प्रोडक्ट आपको यहाँ पर प्राप्त होगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्योंकि इस क्रिया में एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन के द्वारा डाईएजोनियम सॉल्ट का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इस अंतर परिवर्तन को ही, इस अभिक्रिया को ही हम डाईएजोटाइजेशन या डाईएजोटीकरण कहते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि इस अभिक्रिया में जो एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन हम लेंगे, एनिलीन जो लेंगे, उसकी क्रिया हम कराते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2 के साथ। और HNO2 क्योंकि अस्थायी यौगिक है, अतः इसको हम लेते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताज़ा बना हुआ हम नाइट्रस अम्ल काम में लेंगे। उसके लिए हमें NaNO2 प्लस HCl को लगातार लेना पड़ेगा, यानी ये दोनों आपस में क्रिया करके नाइट्रस अम्ल बनाते हैं और ये NaCl निकालेंगे। और जब आप क्रिया कराओगे आप एनिलीन की, जो एक एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है, उसकी जब आप सोडियम नाइट्राइट प्लस ट्वाइस HCl से अभिक्रिया कराएंगे 273 से 278 केल्विन ताप पर, तो ये यहाँ पर निर्मित करेगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हैं, तो डाईएजो ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये हो गया EmIUM, Ca नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये हो गया क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, जो एक डाईएजोनियम सॉल्ट है। यहाँ पर जो डाईएजोनियम सॉल्ट आप देख रहे हैं, यह लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। इसीलिए ये स्टेबल होता क्यों है लो टेम्परेचर पे? क्योंकि इसका जो एरीन डाईएजोनियम आयन है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग होता है, इसमें रेजोनेंस प्रेजेंस होता है, इसीलिए यह लो टेम्परेचर पे स्टेबल है। इसीलिए इसको हम स्टोर्ड नहीं करते, और जैसे इसका निर्माण हो जाएगा उसको हम तुरंत ही आगे प्रिपरेशन जो बनेगा उसको हम तुरंत ही आगे की अभिक्रियाओं में हम काम में लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो डाईएजोटाइजेशन है उसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ लेंगे HNO2, तो जो आप मैंने यहाँ देख रहे हैं ये नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस अम्ल है, एंड डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड लगा के OH। और जो ये नाइट्रस अम्ल है इसकी क्रिया पहले H प्लस के साथ होगी, क्योंकि इस अभिक्रिया में अम्ल उपस्थित होता है HCl। तो HCl का H प्लस जो होगा क्या, यहाँ पर जो H प्लस है वह ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। O के पास 2 लोन पेयर हैं, तो इस एक लोन पेयर की हेल्प से H जो होगा इस O के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ 2 लोन पेयर थे, यहाँ पर केवल 1 लोन पेयर बचेगा। O के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो O पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में आपको पता है कि N और O में ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो और यहाँ पर जो वाटर है यह बेस्ट लीविंग ग्रुप है, हटने वाला ग्रुप है। तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस O के ऊपर। तो ये जो होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर H2O के रूप में यहाँ पर रिलीज होगा। और क्योंकि इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन O के ऊपर चले गए हैं, O के पास गए हैं, तो इस N पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और N पर प्लस चार्ज के आने से जो यहाँ पर स्पीशीज आपको प्राप्त होगी उसका नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम आयन। और जो ये नाइट्रोसोनियम आयन है यह एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज लगा हुआ है। और ये जो नाइट्रोसोनियम आयन है यह रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। मैंने बताया था आपको जो नाइट्रोसोनियम आयन है वह एक इलेक्ट्रोफाइल है, और यह इलेक्ट्रोफाइल हमारे न्यूक्लियोफाइल यानी जो एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन है, एल्लीन है, उसके साथ यहाँ पर क्रिया करेगा। अब आप देखें N पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, O के पास लोन पेयर है, N के पास लोन पेयर है। तो ये N अपना लोन पेयर देगा इस वाले N को, यानी इस लोन पेयर की सहायता से ये N इस वाले N से जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड की सहायता से। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर प्लस चार्ज हट जाएगा, यहाँ पर कमी हो गई तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जो स्पीशीज आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है उसमें आप देख रहे हैं कि N पर प्लस चार्ज है, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे N के ऊपर। तो N के पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, प्लस चार्ज था, वो यहाँ से हट जाएगा। और ये जो H है ये यहाँ से H प्लस के रूप में यहाँ से निष्कासित हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर मिलेगी। एंड अराउंड O को मैंने यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा है। अब जो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको मिली है, जो आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा। और जो प्रोटॉन का जो ट्रांसफ़र है उसको हम टॉटोमेरिज्म या उसको हम चलावयवता भी कहते हैं। होगा क्या यहाँ पर कि इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे O के ऊपर। तो O पे आ जाएगा माइनस चार्ज। इस बंध के इलेक्ट्रॉन, ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये बंध शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बंध और आ जाएगा और H पे आ जाएगा प्लस चार्ज। और ये जो प्लस चार्ज देख रहे हो आप H प्लस, ये जाएगा O के पास, और जब ये O के पास जाएगा तो ये यहाँ पर OH हो जाएगा। अब जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है प्रोटॉन के ट्रांसफ़र के पश्चात, अब यहाँ पर वापस जो यहाँ पर H प्लस निकला था ये वापस क्रिया में भाग लेगा और ये जाएगा इस O के पास, यानी H प्लस जो होगा वो O को प्रोटोनेट करेगा। और O के पास एक H है, ये जाएगा तो O के पास 2 H आ जाएंगे, एक लोन पर एक कमी हो जाएगी तो O पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि वापस N और O में इलेक्ट्रोनेगेटिव O है, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे O के ऊपर। तो ये जो पोर्शन होगा ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिमूव हो जाएगा और इस वाले N पर प्लस चार्ज आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जल के अणु के निकलने के पश्चात N पर प्लस चार्ज आ गया। ये जो स्पीशीज आपको मिल रही है इसमें आपको पता है N पर आपका एक लोन पेयर है, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज हट जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर कमी हो गई तो N पे आएगा प्लस चार्ज। इस स्पीशीज की तुलना में ये जो स्पीशीज है ये अधिक स्थायी है, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, जबकि यहाँ पर सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब जो मैंने यहाँ पर बनाया है, आप जानते हैं जो सबसे पहला स्टेप मैंने लिया था, सबसे पहले स्टेप में मैंने यहाँ पर H प्लस लिया था HCl का, और वहाँ पर Cl माइनस रह गया था। इसको आप यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करके जो स्पीशीज टेबल है
बाहर आप Cl नेगेटिव लगा देंगे और इस स्पीशीज को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं C6H5N2+ Cl नेगेटिव। इसको हम नाम देते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और ये आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गई यहाँ पर डाईएजोटाइजेशन की डाईएजोटीकरण की क्रियाविधि मैकेनिज्म। धन्यवाद।